नमस्कार दर्शकों, मैं अनुराग सक्सेना अपने चैनल शाश्वत ज्योतिष में आप सभी का स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हम चर्चा करेंगे आजीविका विचार के बारे में, क्योंकि आज हमारा चौथा नक्षत्र की चर्चा हम करेंगे। चौथे चरण का नक्षत्र का नाम है 3 नक्षत्रों की चर्चा हम कर चुके हैं। आज हम चर्चा करेंगे चौथे नक्षत्र की, जिसका नाम है रोहिणी नक्षत्र। रोहिणी नक्षत्र ये चौथा नक्षत्र है, ठीक है। नक्षत्र तालिका में इसे चौथा स्थान प्राप्त है। अब हम ये देखेंगे कि इस नक्षत्र का स्वामी कौन है। नक्षत्र स्वामी, इस नक्षत्र का स्वामी है चंद्रमा, चंद्रदेव, ठीक है, या चंद्र ग्रह, ठीक है। चंद्रमा इसका स्वामी है। एक बात हम और बता दें यहां पर कि रोहिणी नक्षत्र चंद्रमा का सबसे प्रिय नक्षत्र है। जब जब चंद्रमा रोहिणी नक्षत्र में आता है वह अपनी उच्च स्थिति में आ जाता है, ठीक ना। और इस रोहिणी नक्षत्र के जो चारों चरण हैं वो किस में पड़ते हैं? वृष राशि में पड़ते हैं। चारों चरण वृष राशि में पड़ते हैं। और वृष राशि का स्वामी कौन है? वृष राशि स्वामी कौन है? शुक्र है, ठीक है। अब हम देखेंगे कि इस नक्षत्र के देवता कौन है। नक्षत्र देवता है ब्रह्मा जी, ठीक है ना। ब्रह्मा जी इस नक्षत्र के देवता हैं। अब इसकी प्रकृति कैसी है? राजसिक है, ठीक। अब हम देखेंगे कि जिन जातकों का जन्म रोहिणी नक्षत्र में हुआ है उनके ऊपर किन 2 विशेष ग्रहों का प्रभाव पड़ता है। तो वो 2 विशेष ग्रह हैं चंद्रमा और शुक्र, ठीक है। तो जिन जातकों का जन्म रोहिणी नक्षत्र में हुआ है वे लोग चंद्रमा और शुक्र ग्रह से संबंधित क्षेत्रों में आजीविका विचार हम यहां पर करेंगे। उनका जो मन है, उनकी जो रुचि है वो चंद्रमा और शुक्र के क्षेत्रों में होगी, ठीक ना। और एक बात और विशेषता है रहती है रोहिणी नक्षत्र के लोगों की कि ये लोग हमेशा ऊंची चीजों की इच्छा करते हैं, हमेशा ऊंची चीजों को पसंद करेंगे। एक स्टैंडर्ड मेंटेन करते हैं, इनका एक लेवल होता है। मतलब छोटी मोटी चीजें ये पसंद ही नहीं करते। इनको जो भी चाहिए बड़े स्तर की चाहिए, अच्छी क्वालिटी वाली चीजें चाहिए, ठीक ना। क्योंकि चंद्रमा कैसा है यहाँ पर? उच्च का है। जब चंद्रमा उच्च का होता है तो जो मनोस्थिति है वो भी बहुत हाई लेवल की रहती है। तो हम देखेंगे कि ऐसे जातक किन किन क्षेत्रों में रुचि रखते हैं, किन किन क्षेत्रों में अपनी आजीविका बनाते हैं, किन किन क्षेत्रों में व्यापार की, नौकरी की संभावनाएं रहती हैं, ठीक है। तो हम सीधे कार्य क्षेत्र पर आते हैं। कार्य क्षेत्र। अब चंद्रमा कैसा है? सफेद रंग का होता है, आपको मालूम है। और यह हमेशा सफेद रंग की चीजों का प्रतिनिधित्व करता है। जैसे जितने भी तरल पदार्थ हैं वो सब चंद्रमा के उस अंडर आएंगे। जितने भी बेकरी के आइटम हैं, दूध के आइटम हैं, हम लिख देते हैं एक एक करके यहां पर। जैसे बेकरी उद्योग, ये भी चंद्रमा के अंतर्गत आता है। अब बेकरी उद्योग मतलब कौन सा उद्योग? जिसमें टोस्ट बनते हैं, जिसमें आप केक वगैरह लाते हैं जहां से, जिसमें डबल रोटियां बनती हैं, ब्रेड बनते हैं। तो ऐसे उद्योग जहां पर बेकरी का, इन चीजों का उपयोग होता है, बेकरी उद्योग, यहां पर ऐसे लोगों का मन लगता है। ऐसे लोग इस क्षेत्र में अपनी आजीविका बना सकते हैं। फिर है डेयरी उद्योग। डेयरी उद्योग में क्या आता है? दूध, घी, पनीर, मक्खन, दूध, घी, पनीर, मक्खन, ठीक है। ये सारी चीजें और भी जो चीजें हैं वो जो डेयरी में मिलती हैं वो सारी चीजें किसके अंतर्गत आती हैं? वो चंद्रमा प्रतिनिधित्व करता है इन सबका। तो आप देख लीजिएगा कि यदि आपका जन्म रोहिणी नक्षत्र में हुआ है तो कहीं ना कहीं ऐसे लोग इन चीजों में रुचि रखते हैं, ऐसे लोग इन चीजों का काम कर सकते हैं। फिर आता है कोल्ड ड्रिंक्स। कोल्ड ड्रिंक्स या कोल्ड ड्रिंक्स की तरह कोई भी तरल पदार्थ, जैसे जो लोग पानी ही बेचते हैं, है ना, बोतल बंद पानी, पैकेट वाले, पाउच वाले पानी, तो वो भी इसके अंतर्गत आ जाते हैं। कोल्ड ड्रिंक्स हैं तो इसको आप देख लीजिएगा, ठीक ना।
तो हमने देखा बेकरी उद्योग, डेयरी उद्योग, कोल्ड ड्रिंक्स, तरल पदार्थ, ये सब इनका प्रतिनिधित्व चंद्रमा करता है। अब जैसे बंदरगाह है, तो जो लोग बंदरगाह में काम करते हैं, यहां पर भी चंद्रमा इसका प्रतिनिधित्व करता है, पानी है वहां पर, ठीक है, पोर्ट में। तो जिन जातकों का जन्म रोहिणी नक्षत्र में हुआ है वे लोग बेकरी उद्योग, डेयरी उद्योग, कोल्ड ड्रिंक, तरल पदार्थ, बंदरगाह आदि इन जगहों में काम कर सकते हैं। फिर हम देखते हैं कि इसका स्वामी कौन है, शुक्र है, वृष राशि का स्वामी शुक्र है, जातक के ऊपर शुक्र का भी प्रभाव पड़ेगा। तो हम देखते हैं कि कौन कौन से क्षेत्रों में शुक्र ले जाएगा। तो जैसा कि हमने बताया था, कला, नृत्य, संगीत, अभिनय, मॉडलिंग, फोटोग्राफी, इन चीजों का शौक हमने पिछले वीडियो में बताया था कि जिनका शुक्र अच्छा होता है, जो लोग शुक्र से संबंधित होते हैं, जिनके ऊपर शुक्र का प्रभाव रहता है, वे लोग कला, नृत्य, संगीत, अभिनय, मॉडलिंग, फोटोग्राफी, इन सब में विशेष रुचि रखते हैं और इन क्षेत्रों को अपने कैरियर के रूप में वे लोग उसे अपना सकते हैं। ऐसे क्षेत्रों में उनके जाने की संभावनाएं होती हैं। यहां पर अच्छा, जब चंद्रमा उच्च का होता है ना, तो वो भी ऐसे क्षेत्रों में ले जाता है। ऐसा नहीं कि शुक्र भर ले जाता है। जब चंद्रमा अपनी उच्च स्थिति में होगा, उच्च स्थिति में कब होगा, रोहिणी नक्षत्र में। चंद्रमा रोहिणी नक्षत्र में सबसे उच्च का होता है, तो चंद्रमा भी ऐसे क्षेत्रों में आपको ले जा सकता है। फिर हम देखते हैं आबकारी विभाग में ऐसे लोग नौकरी कर सकते हैं। रोहिणी नक्षत्र में जन्मे जातक आबकारी विभाग में विशेष रुचि रखते हैं, दारू से संबंधित काम, शराब से संबंधित काम। अब यदि आबकारी विभाग में नौकरी नहीं कर रहे हैं तो हो सकता है वो लोग बियर बार में रुचि रखते हो, बियर बार खोलें या बियर बार में काम करें, ठीक है। तो ऐसे लोगों की रुचि यहां भी होती है, उनको लगता है चलो इसी क्षेत्र से पैसा कमाएं, है ना, शराब के काम से पैसा कमाएं, है ना, इन क्षेत्रों से पैसा कमाने की रुचि उनमें होती है। और देखिए, और ये लोग कहां काम कर सकते हैं, रेडीमेड गारमेंट्स, रेडीमेड गारमेंट मतलब कपड़े की दुकान, है ना, सीधे सीधे कहना चाहिए कि ऐसे जातक कपड़े की दुकान भी खोल सकते हैं। ऐसे जातकों की रुचि कपड़ों में होती है। फिर हम देखते हैं ऐसे लोग जो पेंट्स होते हैं, जैसे जो हार्डवेयर में जहां पर पेंट वगैरह मिलते हैं ना, तो ऐसे लोग वहां पर भी काम कर सकते हैं, ऐसे लोगों का वहां पर भी काम हो सकता है। फिर हम देखते हैं, चूंकि हमने बताया था पिछले वीडियो में भी कि जिनका जो शुक्र से संबंधित होते हैं वे लोग इत्र का भी काम करते हैं, साबुन बनाने का भी काम कर सकते हैं, इनका साबुन का भी व्यापार हो सकता है, या ऐसे लोग साबुन बनाने वाली जगह में काम कर सकते हैं। फिर हम देखेंगे कि ऐसे लोग चूंकि शुक्र से संबंधित तो गन्ना, चीनी, ऐसी जगह में भी ये लोग काम कर सकते हैं जहां पर गन्ना उद्योग का काम होता हो, जहां पर चीनी व्यापार होता हो, ऐसी जगह भी ये लोग काम कर सकते हैं, या इनका खुद का कारोबार हो सकता है, ठीक है। तो और हम पर देखते हैं, और जैसे पेट्रोल का भी काम कर सकते हैं ये लोग, हो सकता है खुद का व्यवसाय हो या हो सकता है ऐसी जगह पर ये लोग काम करते हो, ठीक है ना। फिर ये लोग तेल से संबंधित कोई काम कर सकते हैं जिनका जन्म रोहिणी नक्षत्र में हुआ है। तेल किसी भी प्रकार का हो सकता है, खाने का तेल हो सकता है या लगाने का तेल हो सकता है, कोई किसी भी प्रकार का तेल हो सकता है। ऐसे लोग तेल के उद्योग में भी काम कर सकते हैं। ऐसे लोग, और पेट्रोल हो गया, तेल हो गया, और ऐसे लोग काम कर सकते हैं ऑटोमोबाइल में, ऑटोमोबाइल सेक्टर में भी इनका जाना हो सकता है। ऐसे लोग कूलर, फ्रिज, एसी, इस तरह का भी काम कर सकते हैं, जहां पर कूलर का विक्रय होता हो या कूलर बनते हो, जहां पर फ्रिज बनते हो या जहां पर फ्रिज का विक्रय होता हो। एसी में भी यही हाल है, जहां पर एसी बनते हो या जहां पर एसी बिकती हो, ऐसी जगह पर भी ये लोग काम कर सकते हैं। ये लोग जो है रेस्टोरेंट, ठीक है, ये लोग रेस्टोरेंट, इनका खुद का ढाबा हो सकता है, रेस्टोरेंट हो सकता है, मतलब कैटरिंग का काम ये लोग कर सकते हैं, ठीक ना। अब ये लोग यदि काम करना चाहें तो प्रॉपर्टी डीलर, रोहिणी नक्षत्र में जन्मे जातक
प्रॉपर्टी डीलर का काम भी अच्छा कर सकते हैं। यदि ऐसे लोग जाना चाहें तो बिल्कुल जाएं, ठीक ना। ऐसे लोग अच्छे वकील हो सकते हैं क्योंकि चंद्रमा मजबूत है, ठीक है। ये ऐसे लोग जज बन सकते हैं। ऐसे लोग एक अच्छे राजनेता बन सकते हैं, राजनीति में भी जा सकते हैं। चंद्रमा के मजबूत होने से बहुत सारे फायदे होते हैं, ठीक है। ऐसे लोग ज्योतिषी भी हो सकते हैं। ऐसे लोग चमड़ा उद्योग, यहां पर भी जा सकते हैं, ठीक है। तो अपन ने देखा है कि यदि रोहिणी नक्षत्र में किसी जातक का जन्म हुआ है तो वे लोग पेट्रोल से संबंधित काम, तेल से संबंधित काम, ऑटोमोबाइल से संबंधित काम कर सकते हैं, कूलर, फ्रिज, एसी उद्योग में भी जा सकते हैं, और अपना खुद का रेस्टोरेंट भी चला सकते हैं या रेस्टोरेंट में काम कर सकते हैं, और प्रॉपर्टी डीलर का काम कर सकते हैं, वकील बन सकते हैं, जज और राजनीति में भी जा सकते हैं, ज्योतिषी बन सकते हैं, चमड़ा उद्योग में भी काम कर सकते हैं, और एक चंदन का कारोबार, क्योंकि चंदन खुशबूदार चीज है ना, इसलिए चंदन के क्षेत्र में भी ये लोग, चंदन के व्यापार के क्षेत्र में भी ये लोग जा सकते हैं। तो आज हमने देखा कि रोहिणी नक्षत्र में जिन जातकों का जन्म हुआ है वे लोग किन किन क्षेत्रों में जा सकते हैं, वहां पर जाकर अपना कैरियर बना सकते हैं, किन किन क्षेत्रों में उनकी रुचि होती है। इसे हम एक संभावना के रूप में देख रहे हैं कि यदि किसी जातक का जन्म रोहिणी नक्षत्र में हुआ है तो उसके लिए इन इन क्षेत्रों में अपार संभावनाएं यहाँ पर देखी जा सकती हैं। बाकी तो फिर ग्रहों को देखा जाता है ना, कि आपकी कुंडली में कौन कौन से ग्रह क्या क्या संकेत कर रहे हैं। लेकिन फिलहाल अपन इतना देख रहे हैं कि यदि आपका जन्म रोहिणी नक्षत्र में हुआ है तो हम इन क्षेत्रों में कैरियर की संभावनाएं आपके लिए देख रहे हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही। हम 5वें नक्षत्र को लेकर फिर आपके सामने प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।